ये इन लोगों की सबसे बड़ी हार है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वापस भेज दिया। तो ये बौखला चुके उस वजह से। कह रहे यार यहाँ पर बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। कि जनता का रुझान बिल्कुल नहीं है। जनता 500 भी इकट्ठा नहीं थी प्रधानमंत्री की सभा में, उन्होंने लेकर बारिश का बहाना बनाया और सभा कैंसिल। अरे साहब हमें नहीं, हमसे ज्यादा खुद मामा जी को लग रहा है कि इस बार अपन गए। वो सोच रहे हैं बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो कांग्रेस का जो मुख्य विचारधारा वोटर था वो उससे खिसकते जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1 इंच भी नहीं। गुनिया सूद के अंदर है, इन्हें शायद MM नहीं पता। तो मामा के पास 5 बेस्टमैन है, 5 उनकी आधी टीम तैयार है। हिंदू राष्ट्र की बात करके एक सेकंड रुकिए। हिंदू राष्ट्र की बात करके सिर्फ जनता के बीच में एक भाई मामा नहीं कमल। हर ताना दिया जाए, हर तंज किया जाए, कुछ भी हो पर हद अदब में ही रहा जाए। तारीख ने कौमों को दिया है यही पैगाम, हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। इस बार मध्य प्रदेश की जनता जो पिछली मोदी जी देख रहे हैं, वो माई देखते रहेंगे, नीचे नहीं, वो माई देखते रहेंगे, नीचे नहीं। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। लगातार आपको मध्य प्रदेश चुनाव की कवरेज दिखाएंगे और अब दिखा भी रहे हैं। रात के 10 बज रहे हैं और इस समय हम हैं पुराना भोपाल में। आते जाते लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। काफी लोगों को एकजुट कर लिया है, एक फ्रेम में ला दिया है। क्या विचारधाराएं निकलने वाली है, क्या बातें निकलने वाली है, क्योंकि थोड़ा समय बाकी है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के। बातें मामा जी तक भी पहुंच रही हैं, बातें कमल तक भी पहुंच रही हैं, बातें कमलनाथ तक भी पहुंच रही हैं। क्या कुछ जनता चूज करने वाली है? सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। इंटरेस्टेड चर्चा होने वाली है और सबसे पहले आपसे करती हूँ, बताइए माहौल क्या है इस बार का और क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश में? टक्कर कांटे की है या फिर एक तरफा लड़ाई है? क्या कुछ होने वाला है, बताइए। देखिए, सबसे पहले जैसा मैच स्टार्ट होता तो सब दर्शकों को उम्मीद रहती है कि वो मैच रोमांचित हो, पर इस मध्य प्रदेश मैच मान रहे हैं। जी बिल्कुल मैच मान सकते हैं आप कि जो प्लेयर हैं वो तो बड़ी तैयारी से हैं, पर जब मैच होता है उसके बाद जो पहली पारी होती है उसके बाद ही पूरा मैच का रोमांच खत्म हो जाता है। हाँ। ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश में है, जहाँ कमल और कमलनाथ दोनों हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमलनाथ प्रयास करते हैं अच्छी परफॉर्मेंस देने का, पर पहली पारी से पहले वो आउट हो जाते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं पहली पारी में आउट। पहली पारी में आउट। उसका यह है कि उनकी टीम वर्क नहीं है। हाँ। एक अकेला ओपनर प्लेयर कितना खेलेगा? 10 ओवर 5 ओवर। वो जहाँ कमल की बात है तो कमलनाथ मतलब आपको लग रहा है वन प्लेयर है, वो ओपनिंग प्लेयर है। ओपनिंग के बाद कोई प्लेयर नहीं है कांग्रेस के अंदर। आप क्या सोचते हैं इस बार मामा जी? बिल्कुल, मामा के पास 5 बेस्टमैन है, 5 उनकी आधी टीम तैयार है और वो तैयार है। बिल्कुल तैयार है। ये भी लग रहा है उस टीम में सारे तो कांग्रेस ही हैं। नहीं, कांग्रेस ही चले नहीं। जी हाँ, नहीं आरोप लगाएं, अब उनका कोई मुद्दा नहीं है। मानो जैसे अपन टीम को प्रेशराइज करने के लिए बयान देते हैं, ये वही प्रेशराइज है। जबकि जब बैटिंग स्टार्ट होगी तो आप देखें वन साइड मैच जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम देख रहे हैं आज हमारे मामा का बीमार थे, 5 लाख का आयुष्मान इलाज फ्री में हुआ। मतलब प्रधानमंत्री जी हाँ, योजनाएं भी मिल रही है, साथ में डबल इंजन से बहुत फायदा हो रहा है। भैया वो सीधे कह रहे हैं डबल इंजन रफ्तार में दौड़ रहा है, दोनों इंजन काम आ रहे हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं? बोल रहे हैं पहली पारी में कमलनाथ आउट होने वाले हैं। आप इस बात से कितना ताल्लुक रखते हैं और क्या कुछ इस बार के चुनाव को लेकर के सोच रहे हैं? इस मैटर में तो जैसे भाई साहब ने कहा कि बीजेपी आ रही है। हाँ। हम ये समझते हैं कि बीजेपी की तरफ तो दूर दूर तक कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे भाई साहब ये खुश हो रहे हैं ना, नामो निशान ही नहीं मिलेगा साहब। गिनती के विधायक आएंगे तो वो भी बेचारे अपनी बाइक से आ जाएं तो बड़ी बात है ना। वो कुछ कह रही है कि भैया की अरे साहब मैडम, मैं आपको इतना बतला रहा हूँ कि ये भैया पिछली बार भी चुनाव में बहुत खुश हुए थे। भैया जैसे 151 लोग बहुत खुश हुए थे। वो जब कांग्रेस ने रैली निकाली थी तो ऐसे भैया जी मुरझाए हुए फूल हाथ में लेके और उधर वीराने में जा रहे थे। ये बड़ा तालाब पीछे है ना, इसमें जाके इन्होंने ठंडे कर दिए थे पूरे फूल जी। तो ये भैया भी चुनाव के बाद में फिर बेचारे यहाँ किसी फुटपाथ पे बैठ के गुटखा खा रहे होंगे राजश्री मल के,
वो भोपाल वालों की तरह। दिक्कत क्या है ये बताइए? सारे कांग्रेसी तो बीजेपी को अरे पसंद करते हैं ना। सिंधिया जी गए ना तो खुद अपनी मर्जी से गए ना। सिंधिया जी अपनी मर्जी से गए तो क्यों गए, इस पे भी देख लीजिए आप। हाँ। सिंधिया जी को ये था कि उनको तो सीएम बनने के चांस थे, तो इधर से उनको लालीपॉप दी गई और आज तक वो लालीपॉप चूस ही रहे हैं बेचारे बैठ के। अब रही बात जहाँ तक अच्छा, लॉलीपॉप बिल्कुल लॉलीपॉप दिया, वहाँ से तो सम्मान मिल रहा है उनको। क्या सम्मान मिल रहा है? देखो ना, अकेले घूमते रहते हैं, कोई आगे पीछे। अरे ऐसे केंद्रीय मंत्री तो पहले भी थे, उन्होंने केंद्रीय मंत्री को छोड़ के वो मध्य प्रदेश के सीएम बनने के उन्होंने ख्वाब देखे थे। जो कांग्रेस के हाई कमान ने उनको रोक दिया, तो उन्होंने बीजेपी वालों ने उनको एक लालीपॉप दी। वो लालीपॉप भी ऐसी थी जो आज तक खत्म ही नहीं हुई, चूस ही रहे बैठ के वो। बिल्कुल क्या होने वाला है जल्दी से? कांग्रेस बिल्कुल 100% है, बिल्कुल 100% में। उससे कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। बिल्कुल। आपसे भी वही सवाल है मेरा ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि पिछली बार भी बीजेपी हार चुकी थी। उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, टीम वर्क नहीं है। किसके साथ? यानी कि कांग्रेस में टीम वर्क नहीं है, ये पॉइंट आउट किया। मैं पहले सवाल आपको जो जवाब देना है वो दीजिएगा। तो टीम वर्क कैसे आप कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी तो कर रही है। देखिए, उनका प्रचार भी मजबूत है, प्रसार भी मजबूत है, नेता भी मजबूत है, बढ़िया बढ़िया भाषण तैयार और साथ में काम भी वो दिखा रहे हैं, स्कीम भी बता रहे हैं। चलिए, अगर पोस्टर्स में देखिए हर जगह ठीक है, बोल रहे हैं, तो वो सारी चीजें हैं। अगर ऐसा ही था तो प्रधानमंत्री की एक सभा के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैडम, कितने लोग होना चाहिए? एक सभा अगर प्रधानमंत्री करें तो उनकी सभा में कम से कम, मैं समझता हूँ अगर उनका मान सम्मान इज्जत शान शौकत सब बरकरार रहे तो कम से कम 10,000 लोग उनकी सभा में मौजूद होना चाहिए। मध्य प्रदेश लेवल पे मीटिंग थी, उनकी सभा थी यही भोपाल के अंदर अपने। क्यों साहब, सिर्फ जब उन्होंने सीएम ने ये देख लिया, मुख्यमंत्री जी ने, कि जनता का रुझान बिल्कुल नहीं है, जनता 500 भी इकट्ठा नहीं थी प्रधानमंत्री की सभा में, उन्होंने लेकर बारिश का बहाना बनाया और सभा कैंसिल कर दी, जिस पे बारिश की वजह से सभा कैंसिल नहीं हुई थी। आप मान रहे कि बीजेपी को डर है कि इस बार कुर्सी खिसक सकती है? अरे डर नहीं है, यकीन है उसको कि हार नहीं है बिल्कुल। आप बताइए, बताइए क्या ये बोल रहा है कमलनाथ जी अकेले। जब कमलनाथ जी अकेले थे तो आज से 5 साल पहले उन्होंने सरकार कैसे बना ली, जब उनके पास टीम वर्क नहीं था? चलिए आप बताइए, जवाब दीजिए कि टीम वर्क नहीं था तो उन्होंने कैसे इतना बड़ा गुट जोड़ा और इतने बड़े राज्य में उन्होंने जीत हासिल की? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनने जो माना 2-4 सीटें 4 सीट से थी, है ना, माना अपन ने, है ना, आप वो बने, उनकी टीम जो लेके चले थे वो बन गए। पर वो कितने चला पाए ये बताइए आप? 15 महीने ये बताइए आप, कितने महीने चला पाए वो? 15 महीने तो वो जो अच्छा कप्तान होता है कि 15 महीने जो अच्छा कप्तान होता है वो पूरे 5 साल क्या 15 साल पारी करता है। आपका ये है कि उनको अपने नेताओं को रोकना चाहिए था। अब देखिए, माना कि आपकी सम्मत मान लो आप कांग्रेस आ गई, क्या भरोसा दोबारा लालीपॉप नहीं ले, वो दोबारा लालीपॉप नहीं ले, क्या भरोसा ये बताइए? ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि चलिए मान ली जाए कि अब कमलनाथ सरकार बनने वाली है और बहुत सारी चीजें की जा रही है, धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे स्टंट भी खेले जा रहे हैं। मुद्दा ये है सरकार बन गई और फिर से लुढ़क गई, नेता चले गए, फिर से लॉलीपॉप की आपने बात की, वही बात लॉलीपॉप की अगर आती है तो जितने मेंढक थे, मेंढक को उन लोगों ने जरा सा चारा दिखाया, मेंढक फटाफट कूद पड़े, उधर गए, पार्टी में चले गए। जिसकी जितने थे वो चले गए। कोई नहीं जाने वाला। कोई जाने वाला नहीं है। जो बेवफा थे वो तो जा चुके। अच्छा, जो वफादार रह गए वो बाकी है। चलिए भैया, अब तो मोहब्बत चलेगी ना, कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आएगी। मध्य प्रदेश में होने वाला है, पूरा लग रहा है। आप बताइए जी, कर्नाटक बिल्कुल सही है, यही होगा। इन्होंने यहाँ पे खरीद लिया, दोबारा अब नहीं बिकेंगे कोई। अच्छा, अब कोई नहीं बिकेगा, नहीं बिकेंगे। इन्होंने खरीद लिया तो खरीदना था। थोड़ा सा आगे आए, क्या कहना चाहते हैं? जितने भी लोग खड़े हैं सबको चैलेंज करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। फिर से बनने चैलेंज करता हूँ मैं सब लोगों से, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, ये बीजेपी के खास हैं असल में। मैडम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बीजेपी की सरकार बने, हमें गल्ला मिलता है, गल्ला मिलता है, गल्ला मिलता है, कार्यकर्ता है, सड़ाया मिलता है जिसमें कीड़े मकोड़े जानवर खाते हैं। अरे वो तो एहसान कर रहे हैं, कोई गल्ला दे रहे हैं क्या? सीटों के साथ लेते हो सर, आप भी तो लेते हो। अरे ये जानवर खाते हैं, वो गल्ला बांटती है बीजेपी। कितनी सीटों के साथ भाजपा वापसी करने वाली? ये मैं नहीं बता सकता, ये कोई वापसी नहीं होगी। कहाँ आप देखेंगे, वापसी होगी, जरूर होगी। अब कोई बिकने वाला नहीं है जो बिकने। एक बात और बतलाऊं आपको, वापसी तो होगी, चैलेंज
देना चाहता। वापसी कैसे होगी ये तो ये भी नहीं जान सकते। ये वो लोग हैं जिनको 300 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए ये साइकिल पे चलने लगेंगे, लेकिन इनके दिमाग में वो कीड़ा चल रही है ना क्या बीजेपी बीजेपी वही आना है, लेकिन वो आएगी नहीं। और एक देश हित नहीं चाहते क्या? अरे ये बताइए, देश हित नहीं चाहते, राष्ट्रवाद नहीं चाहते, ये बताइए। राष्ट्रवाद का क्या मैटर है इसके अंदर? ये तो पार्टी वाली बात कर रहे हैं। इसमें राष्ट्र की अगर बात करते भाई, एक मिनट, बम फोड़ने वाली बात अगर आप कर रहे हो, अगर बम तो किसने फोड़े? आज दोनों पक्षों को बांट दिया तो किसने बांटा? आज अगर बात चल रही है विकास को लेकर तो विकास भारतीय जनता पार्टी बतला दे मुझे कौन सा विकास हुआ है? जनता को बांटने का इन्होंने विकास किया है। आप जाइए सारे चौक चौराहों पर बहनों के लिए जो योजना दी जा रही है उसके पोस्टर्स लग रहे हैं और बताया जा रहा है कि बिल्कुल। अरे हुआ है मैडम डंके की मैं बतलाता हूँ आपको। देखिए आपको एक मिनट रुकिए आप जो इन्होंने कितने पैसे दे रहे हैं ये आपको? लाडली बहना योजना में कितने पैसे दे रहे हैं? 1000 दे रहे हैं ना। एक आपको एक मैं तो आपको इस वक्त अलग नहीं समझ रहा, ऐसा समझ रहा हूँ अपन आपस में बात कर। बिल्कुल योजना का लाभ नहीं उठा, आप नहीं उठा रही, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ रहती हैं तो आप भी कहती हैं यहाँ धीरे से, तो कहती नहीं यार कुछ नहीं मिल रही है, बकवास कर रहे हैं ये लोग। धीरे से मुझसे कहती हैं। एक सेकंड बात हो रही है। लड़की पैदा होती है 6 रुपए उसके खाते में डल जाते हैं। जैसी कन्या होती है 6 जब से डल रहे हैं लाडली योजना से। हाँ बचपन से डल रहे हैं। आप मेरी सुनिए, देखिए 1000 रुपए, चलिए मैं आप इतना जानता हूँ, अभी जब तक मेरी बात नहीं हो तब तक बोले नहीं कोई भी, मैं इनकी सुनता हूँ ना। अभी देखिए 1000 रुपए सीएम साहब दे रहे हैं ना, लेकिन कुछ को दे रहा है कुछ को नहीं दे रहा है। सीएम साहब को सिर्फ 23 साल की बहन चाहिए, 24 साल की उनकी बहन नहीं बची, क्योंकि 24 साल की औरत को दे ही नहीं रहा है वो, ठीक है ना। ना बीजेपी आए ना सुनिए सुनिए, कोई अलग से सरकार आए होगा कि कितने साल तक की क्या? 23 साल से ऊपर का पंजीयन ही नहीं हो रहा, जिनका नहीं हो रहा। देखिए जानकारी का अभाव है, मैं बताता हूँ। क्राइटेरिया है उसमें, जो टैक्स पेयर है उनका नहीं हो रहा है, जो मतलब संपन्न है उनका नहीं हो रहा। क्राइटेरिया है उनकी बहन नहीं है, नहीं वो उनकी बहन नहीं है, कन्या लाडली कन्या है वो। नहीं कन्या नहीं है, कन्या नहीं कन्या। एक मिनट और सुनिए, अभी एक मिनट मेरी बात हो जाती है। मोटे मोटे मुद्दे पर बात करते हैं। कमल या कमलनाथ, और कमल चाहिए तो क्यों और कमलनाथ चाहिए तो क्यों, ये बताइए। कमल का तो कोई चांस ही नहीं है, नाच डल गई बीजेपी वालों के तो। चलिए बताइए तो फिर कमलनाथ क्यों? कमलनाथ ने काम करेगा बिल्कुल। बाकी और ये लोग इसलिए डर रहे हैं बीजेपी वाले कि कमलनाथ आ गए तो इस बार कार्रवाई बीजेपी के लोगों पर 100% है, वो जेल में जाके इस बार चने का आटा पीसेंगे। अच्छा बिल्कुल। चलिए भैया, डर है आपको बहुत बड़े भ्रष्टाचार का और भी बहुत सारी। हमें तो ये खुशी है, सबसे मेन चीज हमसे खुशी है कि जो कांग्रेस की विचारधारा थी वो अब सनातन की ओर बढ़ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जो आए हैं उनकी बातों से कांग्रेस सहमत है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और कमलनाथ उनके साथ है। आप भी वहीं जाना चाहते हैं? नहीं मैं जाना चाहता, हम बहुत खुश हैं, हम खुश हैं कि विचारधारा मिल रही है। विचारधारा मिलेगी तो एक दिन कमलनाथ बीजेपी नहीं आया, हम ये साथ है। विचारधारा मिलेगी तो ऐसा नहीं सोनिया गांधी कमलनाथ को निकाल दे बीजेपी से, कांग्रेस से। ये विचारधारा क्यों कांग्रेस विचारधारा। एक बात है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कमलनाथ के साथ आए, बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है या नहीं? दोनों ही सवाल है। बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो कांग्रेस का जो मुख्य विचारधारा वोटर था वो उससे खिसकते जा रहा है। वो उससे खिसकेगा तभी कांग्रेस को अकल होगी। खिसकने वाले बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल 1 इंच भी नहीं। गुनिया सूद के अंदर है, इन्हें शायद MM नहीं पता तो 1 MM भी नहीं सरकेंगे। तो ये समर्थन करते कोई असर नहीं होने तो वाला ये सहमत है। MM भी नहीं सरकेंगे, ये तो इंच की फिट की बात करेंगे। कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री को लाए, सहमत है क्या? इनसे पूछता हूँ। अपन को इससे मैटर ही नहीं है, हमें तो धीरेन्द्र शास्त्री से जो भी आएंगे कांग्रेस की सरकार है, बदलाव तो 110% है। लग रहा है बदलाव। अरे साहब हमें नहीं, हमसे ज्यादा खुद मामा जी को लग रहा है कि इस बार अपन गए। वो सोच रहे हैं जाते जाते देखिए समेटते हैं और बुझता हुआ। मामा जी को भी डर है, डर 100% है। और मामा जी खुद देखिए, मैं बताऊं, जब चिराग बुझने पे आते ना उसके अंदर जरा सा तेल बचता ना तो 4 बार भक भक करके तेज जलता है। बीजेपी भी ऐसे भक भक कर रही है, वो ये उन्हीं के सपूत के लो, उनके भक्त के लो, वो ये एक सेकंड वो आपको कहेंगे कि नहीं, उसकी वजह ये आप इसलिए कहूंगा ना, ये बार बार लेके जो सबसे गलत बात है वो इस बात को लेकर आते हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू। अरे तो मैं एक सेकंड आपकी बात, एक सेकंड, मैं आपकी विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इंसाफ की। अगर बात करोगे आप तो मैं दोनों पार्टियों को खिलाफ होके, अगर इंसाफ की बात करते हो तो उस पर भी आ जाइए।
अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो तो आज मुझे बता दीजिए राष्ट्र कैसे बनता है। और हिंदू राष्ट्र की बात करते हो आप तो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर इस वक्त आला अधिकारी से लेकर सीएम से लेकर पीएम से लेकर आपके मंत्री, गृह मंत्री, आपके अदालतों में चले जाइए तो मजिस्ट्रेट और सेना के पूरे जितने अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, सारे के सारे हिंदू हैं। तो भाई साहब और कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हो आप? हिंदू राष्ट्र की बात करके एक सेकंड रुकिए। हिंदू राष्ट्र की बात करके सिर्फ जनता के बीच में भय पैदा करना है। आप उन सब चीजों से बिल्कुल भी असहज नहीं है? बिल्कुल नहीं। मतलब आप उन सब चीजों को नॉर्मल लेते हैं? अरे हमें इसका डर ही नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र तो हमारे लिए तो बना हुआ है ना। मुसलमान भी परेशान है, हिंदू और भाई सब दोनों भाई हैं, दोनों परेशान हैं इस टाइम। बेरोजगारी इतनी है, धरना करने बैठो। कमल या कमलनाथ नहीं, आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी। तो अब की बार नई सोच, नई सोच। तो मतलब तीसरे ऑप्शन को तीसरे ऑप्शन अलग पार्टी आना चाहिए। कांग्रेस और ना बीजेपी, आम आदमी। भाई इस वक्त आम पार्टी का कोई नहीं है यहाँ, नाम लेने वाला नहीं है। आम पार्टी नहीं, कांग्रेस आएगी। लाडली बहना सीएम साहब को अभी आ जाएंगे, इतने दिनों से वो नहीं थी लाडली बहना, लाडली बहने अभी आ जाएंगे। चुनाव के टाइम याद आ रही है, इतने दिनों से बहनें याद ही नहीं आ रही थी, बहनें थी नहीं। इन योजनाओं का फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको चाहेंगे इस बार? ये कमलनाथ केवल। और आप? कमलनाथ। और आप? आम। अच्छा, आप दिल्ली से हैं तो आप बताइएगा आम आदमी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो बताइए। मैं पत्रकार की हैसियत से यहाँ हूँ। अरे आप हैसियत से तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी दिल्ली में सरकार है तो आपको क्या योजनाएं मिल रही है, कुछ अच्छी है या नहीं है? कुछ नहीं कह सकती। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं तो आम आदमी पार्टी को चाहता हूँ पूरा। ये इनकी चाहत की बात है, लेकिन ये देर से आए तो ऐसा लग रहा है शायद अभी कहीं बैठे होंगे, किसी ने बताया होगा, वहाँ चर्चा चल रही है इसलिए यहाँ पर आए। लेकिन चर्चा के लिए एक बात ये भैया की समझ में नहीं आई मेरे, दोबारा इन पे कैमरे का फोकस करना। भाई साहब इधर आना, थोड़ा सा फेस इधर करना, है ना। इतना पूछना चाहूंगा, ये थोड़ी देर में तो कहते हैं अरे अभी बीजेपी ने वो लाडली बहना योजना चलाई है, वो थोड़ी देर पहले कह रहे थे आएगी तो बीजेपी आएगी, और कभी थोड़ी देर में कांग्रेस का पक्ष लेते हैं, थोड़ी देर में इनका पक्ष लेते हैं। ये कौन से तालीम है? अपन ये समझ से बाहर है। अरे साहब कांग्रेस तो जितने परसेंट है वो भी लगा दीजिए उसी में, बिल्कुल। आप बताइए बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की भी बात चल रही है पीछे से? मैम कमलनाथ आना चाहिए। कमलनाथ आने चाहिए। आप बताइए जी। कमलनाथ आ गए तो वो भी अपनी मामा नहीं, कमलनाथ। कमलनाथ को बनाएंगे, नहीं, कमलनाथ को हटाया गया। उम्मीद कब डालेंगे सब। कमलनाथ के पास कोई कमी नहीं है, बहुत है उसके पास। आप करो क्या कमी करेंगे? खाया बीजेपी वालों ने। अच्छा जी, आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपने काम के बीच में से यहाँ आए हैं, आपके दिल में कौन जगह बनाया है, मामा या कमलनाथ? कमलनाथ ने बनाई है। कमलनाथ ने, जी हाँ। खरीद के जो है सरकार नहीं चलाई जाती है। अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि खरीद फरोख्त हुई है, फरोख्त हुई है। और ये जो सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस ही ऐसे क्यों है जो दूसरी पार्टियों में जाते हैं? कांग्रेस तो बिल्कुल साफ सुथरी है। उसने 70 साल 72 साल जो है लोगों को ये जो इंडस्ट्रीज दी, सड़कें दी, समझे ना आप। ये सिंचाई के लिए डैम दिए, ये ब्रिज दिए, ये किसने दिए हैं? ये बीजेपी ने नहीं दिए हैं। ये 6 साल के अंदर राज किया इन लोगों ने, और खरीद फरोख्त करी है बस। तो आपको लगता है कि कमलनाथ को ही आना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए। उसके विचार सही हैं, उनके सब कुछ बीजेपी नहीं, बीजेपी बड़े नेता नहीं। तो पड़ेगा ना? अभी जो ये करोड़ों रुपए का जो कर्जे हैं, कई लाख करोड़ के कर्जे हैं, वो कैसे जब फटेंगे? बस प्रचार चल रहा है जगह जगह, तो उसमें योजनाएं बताई जा रही हैं कि आप लाभ उठाइए उन योजनाओं का। क्यों नहीं लाभ उठाने से फायदा क्या है? कर्ज तो हो रहा है, टैक्स पड़ेगा। कहाँ 200-400 रुपए का 200-400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का होगा, और आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। नमस्कार, बाकी किसी और से। बहुत धन्यवाद। चलिए, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। सबके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि पूरी जनता ने एक आवाज एक साथ होकर ये बात निकाली है कि हर ताह न दिया जाए, हर तंज किया जाए, हर ताह न दिया जाए, हर तंज किया जाए, कुछ भी हो पर हद अदब में ही रहा जाए। तारीख ने कौमों को दिया है यही पैगाम, हक मांगना तौहीन है,
हक छीन लिया जाए। इस बार मध्य प्रदेश की जनता जो पिछली मोदी जी देख रहे हैं वो वहीं देखते रहेंगे, नीचे नहीं, वो वहीं देखते रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। मेरे सामने भी है उधर, अच्छा सामने भी, वो यहाँ नहीं आएंगे। देखिए, जब तक जनता सोती रहती है तो नेता लोग है ना जनता के बीच में आते रहते हैं, भैया आ जाओ आ जाओ। वो जब जनता जाग जाती है तो नेताओं को इस बात का आभास हो जाता है कि जनता जाग चुकी और हमने पिटारा बांध के और चलने वाले। फाइट पहले ही, अरे 100 पहले जीत चुके, फाइट के लड़ने नहीं, पहले जीत चुके। बीजेपी की फाइट कहीं से नहीं है, बीजेपी की इस बार बीजेपी की फाइट ही नहीं होगी। जो अमित शाह जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ भी आए, कोई मोदी जी भी आ जाए, यहाँ पर फाइट नहीं है। मोदी भी आ रहे हैं। हार देखिए, फाइट तो है ना, निर्विरोध चुनाव है, निर्विरोध जीतेंगे, कांग्रेस ही जीतेगी। बीजेपी का तो सुपड़ा भी नहीं बचा बेचारे, वो क्या टिप्पणी इंडिया जो नया गुट तैयार हुआ है विपक्ष का, उस पर भी कुछ कहना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव भी आने वाला ही है। लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी को जैसे कर्नाटक देख के इनके पसीना मसीना कहाँ से आए वो इनको पता है। वो बीजेपी इस बार ये सोच रही है, जो इतना सारे ढटकरम हो रहे हैं ना, यहाँ बांट दिया वहाँ बांट दिया, जनता को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। ये इन लोगों की सबसे बड़ी हार है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वापस भेज दिया, तो ये बौखला चुके उस वजह से, कह रहे यार हमने तो इसको हटा दिया था, ये दोबारा खुद आ गए। तो राहुल गांधी इनको सपने में भी पीएम पद पे बैठे हुए दिखते हैं, और ये सब कोई टक्कर नहीं है पीएम पद की राहुल। अरे साहब, अभी ऐसे तो ये भी कह रहे थे कि हम लोग है ना फिर जीतेंगे। वो पिछले 5 साल की तरह उस बार भी ये फूल लेके आए थे, लेकिन फूल अपनी जेब में रख के, वो ये अगर शर्ट लंबी होगी तो इधर पेंट की साइड की जेब में रख के निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं मिला। ये बातें हैं, लोग यहाँ पर काफी उत्साहित है इस बार के चुनाव को लेकर के। रोड किनारे ये बहस चल रही है और काफी खुश है। जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए, बहुत अच्छा बातचीत की। ऐसे ही मैं लगातार दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।